दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जान देकर या अपनी आयु कम कराकर किसी की आयु बढ़ा सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? जी हाँ, यह कई बार हो चुका है। अपनी आयु कम होते किसी की आयु में जिंदा रह सकते हैं, परंतु पूर्व काल में एक तरीका था और उसे कैसे इस्तेमाल किया गया था, चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो में। ऐसी ही एक कहानी, जब राजा परीक्षित को तक्षक नाचे काटने वाला श्राप मिला, तब उपाय के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बताई थी। चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ में आदि पर्व में स्कंद पुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के दूसरे स्कंद में मिलता है। मुनिवर रुरु जिस कन्या से विवाह करना चाहते थे, उसे सर्प ने काटा था और वह कन्या उसी क्षण मर गई थी। तभी रुरु मुनिवर विषाद करते हुए नदी के तट पर चले गए थे। तब वहां बैठकर यह उपाय सोचने लगे थे कि यदि मैं मर जाता हूँ तो कभी न मिटने वाली आत्महत्या के सिवा दूसरा कौन सा फल मेरे हाथ में लगेगा। मेरे माता पिता दुखी होंगे और इससे मेरी देवंगत प्रिया का कुछ उपकार होने की संभावना है नहीं। यदि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो ब्रह्म द्वारा परलोक में मुझ आत्मघाती की पत्नी बन जाएगी, यह भी संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्राण त्याग करने में तो अनेकों दोष है। इस प्रकार विचार कर मुनिवर रुरु ने पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने कुछ भी देव पूजन आदि पुण्य कार्य किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए। यदि इसके प्राण नहीं लौटेंगे तो मैं जीवन त्याग दूंगा। इस प्रकार संकल्प करके रुरु ने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। दोस्तों, इतने में ही सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा कि तुम्हें इस प्रकार दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भला मरी हुई स्त्री पुनः कैसे जीवित हो जाएगी? यह सुंदरी कन्या अप्सरा मेनका की कन्या थी। इसकी आयु के वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। विवाह होने के पूर्व ही यह मर गई। तुम किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ विवाह कर लो। और कहने लगे कि अरे मूर्ख, रोते क्यों हो? अब इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेम रहा? तब रुरु ने कहा कि यह जीवित हो अथवा न हो, किंतु यह निश्चित है कि अब मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा। मुझे मर जाना ही पसंद है। तब मुनि का आग्रह जानकर देवदूत को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनसे यह बोले कि तुमने अत्यंत सुंदर सत्य वचन कहे। तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे प्राचीन समय में देवता लोग लाभ उठा चुके हैं। तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर शीघ्र प्रमद्वारा को जीवित ला सकते हो। यह सुन रुरु बोले कि मैं निसंदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूँ। आज मेरी यह प्राण प्रिया पुनः जीवन लाभ करके उठ बैठे। उसी समय विश्ववसु विमान पर बैठकर वहाँ पधारे। विश्ववसु गंधर्वों के राजा थे। अपनी पुत्री प्रमद्वरा का निधन जानकर स्वर्ग से उनका आना हुआ था। फिर विश्ववसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए और फिर देवदूत ने उनसे यह वचन कहे कि धर्मराज, यह रुरु की पत्नी और विश्ववसु की कन्या है। इसका नाम प्रमद्वरा है। अभी सर्प के काट लेने से इसके प्राण निकल गए हैं। धर्मराज रुरु इसके लिए प्राण देने को तैयार है। अतः उनकी आधी आयु प्राप्त करके यह सुंदरी कन्या पुनः जीवित हो जाए। रुरु के नियम व्रत पुण्य इस कार्य के बदले समर्पित है। यह सुन धर्मराज ने देवदूत से कहा कि यदि तुम विश्ववसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो रुरु के पास जाओ और उसकी आधी आयु से कन्या को जीवित कर दो। इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया और प्रमद्वरा को जीवित करके उसी क्षण रुरु को सौंप दिया। तदनंतर शुभ मुहूर्त आने पर रुरु और प्रमद्वरा का विधि पूर्वक विवाह भी हो गया। यह कथा अपने उपाय खोजते समय राजा परीक्षित ने कही थी और अपने मंत्रियों से यह कहा कि यह उपाय करने से वह मरी हुई कन्या भी पुनः जीवित हो गई थी। इसलिए शास्त्र की यह सम्मति है कि सम्यक प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। प्राण की रक्षा के लिए मणि, मंत्र और औषधि का विधि पूर्वक उपयोग करना उचित है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि पूर्व काल में ऐसा होता था। यदि आज ऐसा हो तो आप किसे जीवित करना चाहेंगे? दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की ऐसी रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।